हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो जानते हैं एक बहुत ही महान, बहुत ही वेल नोन, जिसको आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जिनके बारे में जानते होंगे, नरेंद्र मोदी के बारे में। सो आज हम उनकी बायोग्राफी एंड उनका रोल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सब देखने वाले हैं कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो पॉलिटिक्स में आए और अभी तक उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी का जो बर्थ है, जन्म है सितंबर 17, 1950 गुजरात के वादनगर में होता है और ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, 14 प्रधानमंत्री हैं इंडिया के। 2001 से 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के। सो मई 2014 में इलेक्ट होते ही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2014 से इनकी एज अ प्राइम मिनिस्टर की जर्नी स्टार्ट होती है नरेंद्र मोदी की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के जब ये आए थे एज अ पीएम बन के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स निकाली, डिजिटल ट्रांसफरेशन फैसिलिटीज़ निकाली हैं। जैसे यूपीआई वगैरह हुआ तो इनके ही टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स देखने को मिले, हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कि वी शुड गो ऑन डिजिटल लेवल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करवाए, स्कूल, कॉलेजेस, टेम्पल्स एंड सो ऑन। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स निकाली स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, कॉमन मैन के लिए, पुअर लोगों के लिए, रिच के लिए, हर किसी के वेलफेयर के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से स्कीम्स बनाई इन्होंने। मेक इन इंडिया, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान, यूपीआई, ये सारे जो हैं इनके वेलफेयर स्कीम्स में गिने जाने वाली स्कीम्स हैं जो कि इन्होंने बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया इंडिया के अंदर। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो सरकार जो है हमसे, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स लगा के टैक्स लेती है, जो कि बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज़ स्कीम्स में हमें प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी। स्वच्छ भारत अभियान, इंडिया को क्लीन रखना, सैनिटेशन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई हो, अच्छा पानी हो, मतलब कि हमारे हेल्थ के बारे में सोचते हुए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। यूपीआई जो कि आज के टाइम पे बच्चा बच्चा चलाता, अब शायद कैश फ्री कंट्री हम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कम्प्लीटली वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो उन्होंने जीएसटी किया फॉर वन नेशन वन टैक्स, एक देश है एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। आईएनएफआर, प्रधानमंत्री गति शक्ति, तो इसमें क्या है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। गति शक्ति योजना ये स्कीम है प्रधानमंत्री की। सो ये कहाँ पे लागू होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। फिर डिजिटल एंड सोशल लेवल पे अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया जो है नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। आपने हमेशा इनके इंटरव्यूज़ में सुना होगा या फिर मीडिया के थ्रू सुना होगा कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसके अलावा कैशलेस ट्रांजेक्शन, वही ऑनलाइन की तरफ जाना, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए। सो कैश कम ही हो रहा है और ज़्यादातर ऑनलाइन हो जा रहा है, बैंक से ही ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं हम लोग। बैंकिंग इंक्लूजन, जनधन योजना, इसके थ्रू, जनधन योजना के थ्रू हर किसी का अकाउंट खुला और हम लोग के पास बैंक अकाउंट्स हैं। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट होगा तभी डिजिटल ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो है वो है क्लीन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सोशल, पूरे सोसाइटी के वेलफेयर को देखते हुए स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। फिर पॉलिटिकल लेवल पर अगर बात करें तो 2014 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। 2019 एंड 2024 में थर्ड बार, 2024 में थर्ड टर्म इन्होंने, मतलब तीसरी बार इलेक्ट हुए थे। एंड देन मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू है ये। एंड इसके अलावा स्टार्टअप्स इंडिया में ये बेसिकली यूथ को या हर एक सिटीज़न ऑफ कंट्री को इनकरेज करते हैं कि यू शुड स्टार्टअप, यू शुड डू योर ओन बिजनेस वगैरह वगैरह। फॉरेन लेवल पे अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने ग्लोबल टाइज, यानी कि बाकी देश के साथ, ईरान, रशिया, अमेरिका, चाइना, जापान, इन सब, सऊदी अरेबिया, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ग्लोबल टाइज बना के रखा, डिप्लोमेटिक टाइज बना के रखा हुआ है, ताकि हमें जब भी नीड हो तो हम उनसे हेल्प ले सकें और जब उनको नीड हो तो हम हेल्प
कहाँ आगे बढ़ा सके। रीजनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया है हमारी मोदी गवर्नमेंट ने। 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द कराया था, जो कि कश्मीर पे लागू होता था। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, सो ये ख़त्म हुआ था। तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो 2014 मई में इलेक्ट होने से लेकर इकोनॉमिक लेवल पे जीएसटी फॉर वन नेशन वन टैक्स, डिजिटल लेवल पे डिजिटल इंडिया, कैशलेस ट्रांजैक्शन, सोशल लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना जैसी स्कीम्स, एंड पॉलिटिकल लेवल पे बार बार इलेक्ट होना इस वो था कि रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव लोग उनको चुन रहे थे। एंड बहुत सारे बिजनेस के लिए भी इन्होंने स्कीम्स चलाई थी, जैसे स्टार्टअप इंडिया जो अभी भी चलता है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया, जो एक ऑफकोर्स प्राइड की बात है। एंड फॉरेन लेवल पे हमारे रिलेशन सब कंट्रीज़ के साथ अच्छे रखा। तो एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने कंट्री को काफ़ी स्टेबल तरीके से संभाला हुआ है। आपकी क्या राय है, मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को डेवलप किया है या उसी लेवल पे है या क्या? कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।